हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज़ हाउ टू रिकॉल स्टफ़। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं एक सीए फाइनल का एक सब्जेक्ट होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसका एग्जांपल लेता हूँ। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। तो होता क्या है, जैसे हमने कोई टॉपिक पढ़ा, उसके बाद हमने जैसे आज उसे पढ़ा है तो हमें आज तो वो याद रहेगा। बट उसके बाद जब मैं आगे के चैप्टर करना स्टार्ट करूँगा तो वो वाला चैप्टर पीछे छूटता जाएगा। और होगा क्या, जब मैं 10-15 दिन बाद या महीने भर बाद उस चैप्टर को दोबारा खोलूँगा तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे वो बिल्कुल नया चैप्टर है और मुझे उसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो मैं आपको आज एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसे आप यूज़ करेंगे तो जो आप आगे का पढ़ रहे हैं वो तो आपको याद रहेगा ही रहेगा, साथ ही पीछे का जो आप पढ़ के आए हैं आप उसे भी अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे इस केस में मैंने अज्यूम किया है कि हमने इंडेस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट की एक बार स्टडी कर ली है। अब मुझे हाथ के हाथ क्या करना है, जब मैं उस इंडेस को करूंगा तो मैंने हाथ के हाथ लिख लिया कि इलस्ट्रेशन 1 में कोई नया पॉइंट नहीं था, इलस्ट्रेशन 2 में भी कोई नया पॉइंट नहीं था, इलस्ट्रेशन 3 जो कि स्टार्ट हो रहा है ऑन 1 Jan 2021 एबीसी लिमिटेड, इसके नीचे मैंने लिखा है इस इलस्ट्रेशन की इक्विटी ऑप्शन की कैलकुलेशन में मैं फंसा था। तो उसके नीचे मैंने उसका कॉन्सेप्ट लिख लिया कि इसका कॉन्सेप्ट एक्चुअल में था क्या। ऐसा करते करते हमें सारे क्वेश्चन के बारे में लिखना है। स्टार्टिंग में क्या होगा, जब आप इसे फर्स्ट टाइम करोगे तो आप जोश जोश में एक बार में इसे कर लोगे। स्टार्टिंग में ठीक है, 1 डेढ़ घंटा फालतू लगेगा आपको। उसके बाद जब आपने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए, फिर आपको सारे एमटीपी उठाने हैं, दैट इज मॉक टेस्ट पेपर। अब इस जैसे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इंडिया से 102 का कोई भी न्यू क्वेश्चन एमटीपी में नहीं है, फिर मेरे पास जो रिवीजन टेस्ट पेपर है आरटीपी, फिर मैं वो उठाऊंगा। तो इसमें मैंने लिखा है कि May 24 आरटीपी में एक नया क्वेश्चन था। तो अगर मैं इसे इस तरीके से करता हूँ तो मैंने जितना इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट था और जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी में थे, मैंने वो सब कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट डे जब मैं एक नया इंडेस करूंगा तो उससे पहले मुझे वो कॉपी खोलनी है और इंडेस 102 को एक बार पूरा रिवाइज करना है। इसमें मुझे हार्डली 10 मिनट्स लगेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जब मैं दोबारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उठाता हूँ तो मुझे इंडेस 102 दोबारा रिवाइज करना है। ऐसा जब आप बार बार करते जाओगे तो जो टाइम आपको फर्स्ट डे 10 मिनट्स लगा था, वो उसके बाद 5 से 6 मिनट पे आ जाएगा। और ऐसे करते करते जब एग्जाम का टाइम आएगा तो आपको बस ये कॉपी देखनी होगी, जिससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ, ये सब मैंने करा हुआ है। आपको चार अलग अलग किताबें नहीं खोलनी पड़ेंगी और आपको पता होगा आप कहाँ पे स्टक हुए थे और कौन सा क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा। गाइस, इसी के साथ मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताया है। आप इसे यूज़ कीजिए और फीडबैक दीजिए। मुझे पता है ये वर्क करेगा क्योंकि मैंने भी इसे खुद फॉलो किया था। इसी के साथ आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपके लिए लानी है। थैंक यू।